डीएचपी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हिमाचल और अन्य महत्वपूर्ण खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाएं, जिससे आपको खबरें रोजाना मिले। चलिए फटाफट जानते हैं आज की सभी खबरें। टीजीटी मेडिकल, टीजीटी नॉन मेडिकल समेत 6 पोस्ट कोड की परीक्षाएं रद्द। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने टीजीटी मेडिकल और टीजीटी नॉन मेडिकल समेत 6 पोस्ट कोड की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। इससे पूर्व आयोग 15 विभिन्न पोस्ट कोड की परीक्षाएं रद्द कर चुका है। बीपीएल और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को एक समान आरक्षण देने के मामले में हाईकोर्ट ने भर्ती परीक्षाओं पर रोक के आदेश दिए हैं। इससे पहले कोविड-19 के चलते आयोग ने 15 पोस्ट कोड की परीक्षाएं रद्द की हैं। कुल 21 पोस्ट कोड की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। एसडीएम की सरकारी गाड़ी भगा ले गया युवक, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मंडी जिले में झंझेली का एक युवक एसडीएम की सरकारी गाड़ी को थुनाग से भगा ले गया। एसडीएम के ड्राइवर ने वॉशिंग के लिए गाड़ी थुनाग बाजार भेजी थी। मानसिक रूप से परेशान झंझेली के युवक ने गाड़ी में लगी चाबी देख स्टार्ट कर गाड़ी झंझेली की तरफ भगा दी। इसके बाद गाड़ी को लिंक रोड पर खड़ी कर खुद भाग गया। झंझेली पुलिस ने गाड़ी कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। किन्नौर में बादल फटा, राजधानी शिमला में झमाझम बारिश। देर रात किन्नौर जिले की मीरू पंचायत के रुनांग में बादल फट गया। इससे रुनांग खड्ड से आगे चोलिंग के करीब नेशनल हाईवे 5 पर रात करीब 2:30 बजे बाढ़ आने से यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। काफ़ी देर तक यातायात पूरी तरह से ठप रहा। सूचना मिलते ही प्रशासन ने मलबा हटाकर हाईवे को बहाल किया। वहीं राजधानी शिमला में बुधवार सुबह काफ़ी बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश के कई एरिया में बारिश होने की संभावना जताई गई है। पूर्वानुमान है कि आगामी 10 अगस्त तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा। टमाटर से किसानों की चांदी, 35 से 40 रुपये किलो बिका। कुल्लू में फलों के बेहतर दाम मिलने के बाद सब्जियों को भी व्यापारी हाथों हाथ ले रहे हैं। कुल्लू का टमाटर स्थानीय मंडियों में 35 से 40 रुपये किलो बिक रहा है। सेब उचित दाम बिकने के साथ ही टमाटर के दाम मिलने से घाटी के किसानों के चेहरे खिल गए हैं। इससे पहले फूलगोभी, गोभी और मटर में किसानों को काफ़ी घाटा उठाना पड़ा था। पिछले साल सीज़न के दौरान टमाटर 5 से 10 रुपये किलो तक बिका था। इस बार किसानों को टमाटर के दाम 3 गुना अधिक मिल रहे हैं। चंबा में आसमानी बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आसमानी बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक गडेरू धार में लकड़ी लेने गए 3 लोगों पर आसमानी बिजली गिरी। तीनों गंभीर रूप से झुलस गए और उनकी मौके पर मौत हो गई। घरेलू कलह के चलते किसान पति ने अपनी तीसरी पत्नी को किया शूट। एक पति द्वारा पत्नी को गोली मारने का मामला सामने आया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए आईजीएमसी शिमला भिजवा दिया है। यह हादसा शिमला जिले के ठियोग उपमंडल के तहत माहौरी का है। आरोपी पति पेशे से किसान है। जानकारी के मुताबिक महिला से इसने तीसरी शादी की थी और पहली 2 बीवियां मायके में रहती हैं। यह मामला घरेलू हिंसा का बताया जा रहा है। हिमाचल में नहीं लगेगा कंप्लीट लॉकडाउन। सरकार हिमाचल में कंप्लीट लॉकडाउन नहीं लगाएगी। जुलाई के अंतिम हफ्ते में बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते हिमाचल सरकार पर लॉकडाउन लगाने का दबाव बना था। ऐसे में सरकार ने सरकारी वेबसाइट से जनता से सुझाव मांगे थे और जनता ने भी लॉकडाउन लगाने के सुझाव दिए थे, जिनमें 74% पक्ष और 26% लोग लॉकडाउन के विरुद्ध थे। निर्णय यह लिया गया कि जिस क्षेत्र में ज़्यादा संख्या में कोरोना के मामले आएंगे उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। यदि एक साथ बहुत ज़्यादा केस आते हैं तो उस कस्बे को कुछ दिनों के लिए सील किया जाएगा और उस कस्बे में रहने वाले लोगों की टेस्टिंग की जाएगी। सेना में जाने का जज्बा है तो हो जाएं तैयार। 6 अक्टूबर से मंडी में है भर्ती। सिरमौर, शिमला, सोलन और किन्नौर के युवाओं के लिए भारतीय सेना में भर्ती होने का सुनहरा मौका है। 6 से 14 अक्टूबर तक मंडी जिले के पटेल मैदान में सेना भर्ती होगी। भर्ती सैनिक तकनीकी पुरुष, सैनिक तकनीकी गोला बारूद निरीक्षक पुरुष, सैनिक तकनीकी उड्डयन और सैनिक तकनीकी उपचार सहायक एनए पुरुष पदों के लिए होगी। 137 केंद्रों में 37,000 विद्यार्थी देंगे यूजी की परीक्षा। वीवी स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा 17 अगस्त को ही शुरू होंगी। वीवी की ओर से 137 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन परीक्षा केंद्रों में करीब 37,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। वीवी ने कोरोना महामारी के मुश्किल समय में परीक्षार्थियों को घर के नज़दीकी परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने की सशर्त सुविधा देने का फैसला लिया है। महिला को जादू टोना करने वाली कहने पर 10 लोगों पर केस दर्ज। उपमंडल भोरंज में एक बुजुर्ग महिला पर जादू टोना करने का आरोप लगाने वाले 10 लोगों के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया है। जमानत के बाद सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया है। सरकाघाट उपमंडल में बीते वर्ष इस तरह का मामला सामने आ चुका है। वहाँ भी एक बुजुर्ग महिला का मुंह काला कर गांव में घुमाने पर 1 दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी।
शिमला सोलन में खुले जिम, योग सेंटर, ऊना में 9 से खुलेंगे। कोरोना महामारी के चलते करीब 4 महीने बाद अनलॉक 3 के तहत हिमाचल में जिम खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजधानी शिमला और सोलन में बुधवार को कुछ जिम और योग केंद्र खुले गए हैं, जबकि ऊना जिले में 9 अगस्त से जिम खोल दिए जाएंगे। तीनों जिला उपायुक्तों ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश में मंदिरों को भी जल्द खोलने की तैयारी है। इसके लिए सरकार के आदेशों का इंतजार किया जा रहा है। मंडी, शिमला और धर्मशाला में मुख्य परीक्षा देंगे 2300 अभ्यर्थी। प्रदेश में कोरोना संकट के बीच आज और कल को अधीनस्थ संबंध सेवा की मुख्य लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए राज्य लोक सेवा आयोग ने मंडी, शिमला और धर्मशाला में केंद्र बनाए हैं। करीब 300 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। बुखार, जुकाम और खांसी के लक्षण वाले अभ्यर्थियों की अलग बैठाकर परीक्षा ली जाएगी। पीटीए, पैट और पैरा शिक्षक हुए नियमित, अधिसूचना जारी। पीटीए, पैट और पैरा शिक्षकों के नियमितीकरण की अधिसूचना जारी हो गई है। प्रदेश में 6799 पीटीए, 3294 पैट और 97 पैरा शिक्षक हैं। पैट शिक्षकों को मिल रहा अधिक वेतन कम नहीं होगा। पैट शिक्षकों को मिल रहा अधिक वेतन आगामी इंक्रीमेंट और डीए में एडजस्ट किया जाएगा। अनुबंध पर नियुक्त पीटीए सहित लेफ्ट आउट पीटीए भी नियमित होंगे। शिक्षा सचिव ने नियमितीकरण के आदेश जारी करने के लिए उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशकों को निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ऑनलाइन रखी IIM सिरमौर की आधारशिला। सिरमौर जिले में संचालित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का परिसर देश में सर्वश्रेष्ठ होगा। हिमाचल की प्राचीनतम काष्ठकुंड शैली में बनने वाले परिसर में आधुनिक युग की जरूरतों को भी मुहैया करवाया जाएगा। मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से इसकी आधारशिला रखी। 3 चरणों में बनने वाले IIM धौलाकुआं के पहले चरण के लिए करीब 393 करोड़ व्यय किए जाएंगे। निजी कंपनी को कोरोना टेस्ट की अनुमति, 700 रुपये होगी फीस। हिमाचल में अब कोई भी व्यक्ति अपना कोरोना टेस्ट खुद करा सकेगा। यह टेस्ट निजी लैब SRL में 700 रुपये में होगा। अभी इस लैब ने जिला कांगड़ा और मंडी में कोविड एंटीजन में टेस्ट कराने की हामी भरी है। सरकार ने इस निजी लैब को टेस्ट कराने के लिए मशीनें स्थापित करने को कहा है। शहर में लगेंगे बिजली के और प्रीपेड मीटर, जितना खर्च करनी है उतना करवा सकेंगे रिचार्ज। शहर में अब जल्द ही उपभोक्ताओं को बिजली के बिल को भी मोबाइल के रिचार्ज की तरह जमा करने की सुविधा मिलेगी। बिजली बोर्ड की ओर से प्रीपेड मीटर लगाने को मंजूरी दे दी गई है। कोविड-19 के चलते मार्च में इस काम को रोक दिया गया था। अब जल्द ही काम शुरू होगा और पहले चरण में 500 प्रीपेड मीटर लगेंगे। इसका ट्रायल सफल होने के बाद शहर के करीब 70,000 बिजली उपभोक्ताओं के मीटर बदले जाने हैं। जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा हिमाचल, लोगों ने मनाया जश्न। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश के लोगों ने हलवा और लड्डू बांटकर जश्न मनाया। जय श्री राम के उद्घोष से पूरी देवभूमि गूंज उठी। राजधानी शिमला में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने लोगों को लड्डू बांटे। शिमला के लोअर बाजार में दुकानों को फूलों से सजाया गया। शहर में श्री राम के होर्डिंग्स लगे दिखाई दिए। पाउंटा साहिब में लोगों ने आतिशबाजी और पटाखे चलाए। मंदिरों व घरों में दिए जलाए गए। राम मंदिर के लिए सक्रिय भूमिका निभाने वाले कार सेवकों को लोगों ने बधाई दी। NIT हमीरपुर में गरीब बेटियों को प्रवेश के लिए 20% कोटा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हमीरपुर में सुपर न्यूमेरिक कोटा 3% से बढ़कर 20% किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार की बेटियों को इस कोटे में इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में दाखिला मिलेगा। शैक्षणिक सत्र 2019-20 में NIT हमीरपुर में यह कोटा 17%, जबकि उससे पूर्व 14% रहा है। इस बार आर्थिक रूप से कमज़ोर लड़कियों के लिए 20 सीटें आरक्षित रखी जाएंगी। जनजातीय इलाकों के विकास पर दे रहे खास ध्यान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विकास पर विशेष बल दे रही है, क्योंकि यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगते हैं। इनमें सड़क, संचार, ऊर्जा और जलापूर्ति के सुदृढ़ीकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सरकार इन क्षेत्रों के विकास को पर्याप्त निधि उपलब्ध करवा रही है। किन्नौर जिले की जनता के लिए 62 करोड़ 17 लाख लागत की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाएं समर्पित की गई हैं। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।